नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कैसे आएगा। तो देखिए 32 10 से 54 32 बनाने का अगर हम लोग तरीका जान लेते हैं, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग 32 10 से क्या बनाएं, सबसे पहले 54 32। तो पहले से दूसरे का हम लोग बनाने का तरीका जानते हैं, तो 32 10। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है, 32 10 से हमें क्या बनाना है, 54 32। तो देखिए सबसे पहले पहले डिजिट में 2 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है, 5। सेकंड डिजिट में 2 जोड़ दें तो हमें मिल जाता है 4। फिर तीसरे डिजिट में 2 जोड़ दें तो हमें मिल जाता है 3। और फिर चौथे डिजिट में भी 2 जोड़ दें तो हमें मिल जाता है 2। तो ऐसे इस तरीके से आपका 54 32 बन गया। यही तरीका हम लोग 67 53 के लिए लगाएंगे। लिख लेते हैं 67 53। पहले 2 जोड़ा तो आपका आ गया 8। फिर 2 जोड़ा फिर आपका आ गया 9। फिर 2 जोड़ा तो आपका आ गया 7। और फिर 2 जोड़ा तो आपका आ गया 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 89 75। कितना आ गया, 89 75। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो विषम शब्द क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें से 3 जो विकल्प होते हैं वो समान होते हैं और जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है, विषम होता है, अलग होता है, असंगत होता है। ये सभी नाम होते हैं। तो देखिए 52 में आपका कौन सा विषम हो जाएगा, पाठक। तो ऑप्शन डी पाठक आपका विषम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाठक को छोड़कर अन्य सभी क्या है, प्रकाशन के अंग। लेखक जो होता है प्रकाशन का अंग, मुद्रक भी होता है और प्रकाशक भी होता है, लेकिन पाठक अलग होता है। 53 में भी आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम शब्द है। इसको भी कर लेते हैं। तो गाइज हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है HDFI। तो देखिए HDFI का पहला अल्फ़ाबेट क्या है, H। और आपको पता होगा अंग्रेजी वर्णमाला में H के बाद क्या आता है, अल्फ़ाबेट I आता है। तो देखिए H के बाद लास्ट में आ रहा है आपका I, मतलब पहला और चौथा ये आपके क्या क्या कैसे आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर आ रहे हैं। ऑप्शन बी में देखिए N के बाद क्या आता है, O, लास्ट वाला O आ रहा है। ऑप्शन सी में देखिए S के बाद अल्फ़ाबेट क्या आता है, T, जो कि दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन डी में W के बाद आना चाहिए था X, लेकिन आ रहा है Z। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यदि E बराबर 5, अमेंडमेंट बराबर 89, तो सेक्रेटरी का क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है जो कि होता है 5, जो कि दिया हुआ है। अब अमेंडमेंट का देख लेते हैं, लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट AMEN और DMENT। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। ए का होता है 1, एम का होता है 13, ई का होता है 5, एन का होता है 14, डी का होता है 4, एम का होता है 13, फिर ई का होता है 5, फिर एन का होता है 14 और टी का होता है 20। इन सभी को जोड़ने पर आपका क्या मिलता है, 89, जो कि दिया हुआ है। यही तरीका सेक्रेटरी के लिए लगाएंगे। तो सेक्रेटरी के सारे अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं और उनको जोड़ देते हैं। एस का कितना होता है, एस का जो होता है 19 होता है, ई का होता है 5 होता है, सी का 3 होता है, आर का होता है 18 और ई का फिर होता है 5। फिर देखिए TARY, टी का होता है 20, ए का होता है 1, आर का होता है 18 और वाई का होता है 25। इन सभी को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 114। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। मतलब आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिससे कि क्या हो जाए,
जितने भी 5 शब्द दिए गए हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर हो जाएं, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के आधार पर सेट हो जाएं। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर सबसे पहले जेंडर आएगा, उसके बाद जनरल, उसके बाद जेनेसिस, फिर आएगा आपका जेंटल, फिर आएगा जेन्यून। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि टिम्बर को एक कूट भाषा में बर्मेट लिखा जाए तो उस कूट भाषा में बेंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्या करते हैं, टिम्बर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TIMVER। इसको क्या लिखा जाता है, बर्मेट, BERMIT। तो टिम्बर के 3 जो अल्फ़ाबेट हैं लास्ट के, वो आपके आगे उठ के आ गए और टिम जो है वो पीछे चला गया। कैसे चला गया पीछे, टिम जो है इसके अल्फ़ाबेट पलट के पीछे आ गया। ओके, टी जो है पीछे चला गया, आई जो है बीच में रहा, एम जो है लास्ट वाला पहले पे आ गया। यही तरीका लगाएंगे बेंटर के लिए, VANTER। लास्ट वाले तो 3 सेम रहेंगे, वो आगे आ जाएंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 है वो पलट जाएंगे पीछे से। तो NAV, तो टर्नब। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि यूनिवर्सिटी को एक कूट भाषा में ये जो नंबर दिए गए हैं ये लिखा जाए तो उस कूट भाषा में ट्रस्टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यूनिवर्सिटी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, UNIVERSITY। अब इनको क्या लिखा जाता है, यू का कोड है 1, एन का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, आई का कितना दिया हुआ है 7, वी का कितना दिया हुआ है 3, ई का कितना दिया हुआ है 9, और आर का कितना है 4, एस का कितना है, एस का जो है 8 है, आई का कितना दिया हुआ है 7, टी का 5 और बाई का 6। तो हमें लिखना है ट्रस्टी का कोड निकालना है, तो ट्रस्टी TRUSTY। तो देखिए टी का कोड सबसे पहले जान लेते हैं, टी का ऊपर कितना दिया है यूनिवर्सिटी में, टी जो है लास्ट में आ रहा है तो 5 दिया हुआ है। अब आर का निकालना है, तो आर का देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 4 लिख दिया। अब यू, यूनिवर्सिटी में पहला यू है तो इसका 1 हो गया। एस का कोड देखिए यहाँ पर 8 दिया हुआ है तो 8 लिख दिया। फिर टी का लिख चुके हैं 5। अब बाई, बाई का देखिए लास्ट में 6 लिख दिया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 541 856, 541 856। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन चुनना है, अगर हम लोग LHS वाला सॉल्व करें तो वो RHS के बराबर आ जाए, 24 के बराबर आ जाए। तो ऐसा जो ऑप्शन होगा, पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं, 54 + 7 × 5 डिवाइड बाई 5 और -6, ये दिया हुआ है LHS वाला। अब ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भाग की जगह प्लस कर देंगे और प्लस की जगह भाग कर देंगे। तो 35 प्लस आ रहा है तो प्लस की जगह डिवाइड कर देंगे, इंटू 5, फिर डिवाइड की जगह प्लस कर दिया, 5 - 6। अब बॉडमास रूल लगाएंगे, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो 35 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 + 5 - 6, 25 + 5 - 6, तो 30 में से 6 जाएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 24, जो कि RHS में दिया हुआ है। तो आपके दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दूसरे क्रम में आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर शब्दों का जो क्रम होगा, पहले नंबर पर आपका आएगा कंप्लेंट, ऑप्शन है। फिर दूसरे क्रम में कौन सा आएगा आपका, दूसरे क्रम में आएगा कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए ऑप्शन 1 आएगा रेखा खींचोगे, उसके बाद कोण बनाओगे, और उसके बाद क्या बनेगा आपका
वर्ग बना सकते हो। वर्ग के बाद आप इसी में ट्रायंगल भी बना सकते हो। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गाइस अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 62 से 65 के लिए। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से हम लोग बनाते हैं ई। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, ई का होता है 5। तो 1 से 5 बनने में क्या हुआ, 4 जुड़ा। फिर ई से हम लोग क्या बनाते हैं, आई। आई का होता है 9। तो 5 से 9 बनने में क्या हुआ, 4 जुड़ा। तो पीछे देखिए क्या हुआ गाइस, सभी में 4 4 जुड़ा, तो आगे भी 4 जुड़ेगा। तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो आगे का अल्फ़ाबेट पहला आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 13। 13 किसका होता है, एम का होता है। अब 13 में फिर 4 अगर जोड़ देते हैं तो आपका 17 आ जाता है। 17 किसका होता है, क्यू का, जो कि आगे दिया हुआ है कंडीशन सेटिस्फाइड करके। तो पहला अल्फ़ाबेट आपको मिल गया एम। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। डी से बनाते हैं एच। डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, एच का होता है 8। तो 4 से 8 बनाने में क्या हुआ, 4 जोड़ा। अब एच से हम लोग बनाते हैं एल। एल का कोड होता है 12। तो 8 से 12 बनने में क्या हुआ, 4 जोड़ा। तो आगे भी 4 जोड़ेंगे, तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 16। 16 किसका होता है, पी का। तो दो अल्फ़ाबेट आपके कौन से हो गए, एम पी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, ए बी सी डी कामा आई जे के एल और कामा क्यू आर एस टी और आगे एक क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, आई का होता है 9। तो 1 से 9 बनने में क्या हुआ, 8 जुड़ा। फिर आई से हम लोग बनाते हैं क्यू। क्यू का होता है 17। तो 9 से 17 बनने में क्या हुआ, 8 जुड़ा। तो आगे भी 8 जुड़ेगा, तो 18 17 में 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25। और 25 किसका होता है, ये होता है बाई का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका मिल गया बाई। आप सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं जे, जे बनाते हैं। बी का कोड होता है 2, जे का होता है 10। तो 2 से 10 बनने में कितना जुड़ा, 8 जुड़ा। अब जे से बनाते हैं आर। आर का होता है 18। तो 10 से 18 बनने में क्या हुआ, 8 जोड़ा। तो आगे भी 8 जोड़ेंगे, तो 18 में 8 जोड़ा तो आपका आ जाएगा 26। और 26 किसका होता है, जेड का। तो दो अल्फ़ाबेट आपके कौन कौन से हो गए, बाई और जेड। तो देखिए ऑप्शन बी में बाई जेड आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी में नहीं आ रहा, ऑप्शन डी में नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन ए में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट क्या है, बाई जेड। तो एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा और आगे करने की कोई ज़रूर नहीं। अगला क्वेश्चन है, 2, 6, 14, 26, क्वेश्चन मार्क आ गए 62। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले 2 से हम लोग बनाते हैं 6। 2 से 6 बनाया तो आपका जोड़ा 4। 6 से आप 14 बनाते हैं तो आप कितना जोड़ा, 8 जोड़ा। अब 14 से 26 बनाते हैं तो आपका कितना जोड़ा, 12। एक चीज़ देखिए, 4 और 8 के भी डिफरेंस कितने का है, 4 का। 8 और 12 के भी डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो आगे भी 4 का डिफरेंस होगा। इस 4 को हम लोग जोड़ते हैं 12 में तो ये आ जाएगा 16। और इस 16 को हम लोग 26 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 26 में 16 को जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 की 2, हाथ से लगा 1, 4, 42। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, 6, 12, 21, 33 आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कौन सा नंबर आएगा ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 6 से 12 बनाते हैं। तो 6 से 12 बनाने में क्या हुआ, 6 जोड़ा। अब 12 से 21 बनाते हैं तो 9 जोड़ा। 21 से 33 बनाते हैं तो आपका कितना जोड़ा, 12 है। अब एक चीज़ देखिए, 6 और 9 के भी डिफरेंस कितने का, 3 का। 9 और 12 के भी डिफरेंस कितने का, 3 का। तो आगे भी 3 का होगा। इस 3 को हम लोग पहले 12 में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। और इस 15 को 33 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 और 4 आपका आंसर कितना आ गया, 48। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 66 से 71 के लिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि जीवन का संबंध है मृत्यु से, तो आशा का संबंध बताना है। तो देखिए, जिस प्रकार जीवन का जो विपरीत मतलब होता है, विपरीत होता है, वो होता है मृत्यु। उसी प्रकार आशा का विपरीत क्या हो जाएगा, निराशा। विलोम शब्द आपका निराशा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ अगले क्वेश्चन में। देखिए, जिस प्रकार बृहत जो होता है वो विशाल होता है, मतलब बृहत का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है,
विशाल या समानार्थी शब्द कह सकते हैं। उसी प्रकार हमें ऐसा शब्द चुनना है, ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें समानार्थी शब्द दिए गए हों। तो इसका हो जाएगा गोल मटोल। गोल मटोल मतलब मोटा होता है, तो दोनों का अर्थ एक ही है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से होगा वैसा ही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो बी सी से डी आई बनाते हैं। तो देखिए, बी का कोड होता है 2, सी का होता है 3, डी का होता है 4, आई का होता है 9। तो सबसे पहले 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 उठा लेते हैं। बी का होता है 2, 2 से हमें बनाना है 4, तो अगर हम लोग 2 का स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाता है 4। अब सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं। यहाँ पर सी का होता है 3, 3 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 9। मतलब संख्या का स्क्वायर किया गया है। यही तरीका इसमें लगाएंगे। डी का होता है 4, ई का होता है 5, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो एक 16 आ जाएगा, एक 25 आ जाएगा। 16 किसका होता है? पी का। 25 किसका होता है? बाई का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो पहले हम लोग देखेंगे जिस प्रकार पहला और दूसरा का तरीका जो लगेगा वही तरीका तीसरे से चौथे के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले ए सी ई को चेक करते हैं। ए सी ई, ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, ई का होता है 5। एक से मतलब ए से सी बनाया तो कितना जोड़ा? 2। सी से ई बनाया मतलब 3 से 5 बनाया तो कितना जोड़ा? 2। अब के आई जी के लिए देख लेते हैं। के आई जी, के का होता है 11, एल का होता है, आई का होता है 9 और जी का होता है 7। 9 से 7, 11 से 9 बनने में 2 घटा, 9 से 7 बनने में 2 घटा, मतलब पहले 2 2 जुड़ा, उसके बाद 2 2 घटा। अब देखिए इसमें, देखिए एम ओ क्यू में एम का होता है 13, ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17। 13 से 15 बनने में 2 जुड़ा, 15 से 17 बनने में 2 जुड़ा, तो 2 2 जुड़ चुके हैं। तो आगे हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें 2 2 घट रहा हो, तो वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है। डब्ल्यू का देखिए 23 होता है, यू का होता है 21, एस का होता है 19। तो 23 से 21 बनने में 2 घटा, 21 से 19 बनने में भी 2 घटा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।